वेलकम बैक गाइस। आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आज हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस को मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बॉक्स एआई। एंड एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे कि ब्लैक बॉक्स एआई वर्सेस चैट जीपीटी, क्योंकि दोनों एक हमारा एलएलएम है। दोनों पे हमें एक प्रॉम्प्ट लिख के कोड कॉपी पेस्ट करनी होगी, ठीक है। तो कौन ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर पाता है ये भी आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो रिजल्ट के लिए लास्ट तक जरूर से इस वीडियो को देखना। एंड लास्ट तक ये वीडियो में हम लोग एक फुल स्टैक एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आ गए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट को। एंड इसमें कुछ चीजें पहले से आपके पास प्री इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, जैसे कि एक आता है हमारा जैम्प कंट्रोल पैनल। ये अगर इंस्टॉलेशन नहीं है आपका, ये इंस्टॉल करनी है तो देखो ये यहाँ पे आई बटन में भी दिख रहा है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिख जाएगा। इस वीडियो को देख के ये पूरा प्रोसेस पहले कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हम लोग पूरा प्रोजेक्ट पीएचपी पे बनवाने वाले हैं। तो एक सर्वर टाइप का हमारे पास कंट्रोल पैनल चाहिए जो कि हमारे सिस्टम को सर्वर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इंस्टॉल होने के बाद बहुत ही ईजी प्रोसेस है। यहाँ से दोनों को स्टार्ट करेंगे। माई एसक्यूएल हमारा डेटाबेस के लिए यूज होगा एंड अपाची हमारा सर्वर। तो ये दोनों को स्टार्ट कर देंगे। देखो यहाँ पोर्ट जब तक आ जाए तुम सेटिस्फाई हो जाना। आ गया मेरे पास, स्टार्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, देखो यहाँ पे सबसे पहले लोकल होस्ट एंड यहाँ पे देखो PHP माई एडमिन, एक ये पैनल हमें खोल लेनी है। ये खोल जाने के बाद एक प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना कहाँ है वो देख लेते हैं। ये तो अभी हमारा डेस्कटॉप पे है। ये देखो ये हमने फोल्डर बनाया, लेकिन इसको कहीं और नहीं रखना है। इसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है। जैसे सी में जाएंगे, सी में जाने पर जैम्प अलग से एक फोल्डर आएगा। इसके अंदर देखोगे तुम तो एच टी डॉक्स इसके अंदर जाना है एंड यहाँ पे हमें रख देनी है वो फोल्डर, ठीक है। ई कॉमर्स एंड इसका आप करते क्या है, हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा खोल गया PHP माई एडमिन। यहाँ से हम लोग डेटाबेस वगैरह क्रिएट एंड अब हमारे पास आ गया है। थोड़ा एडवांस होने वाला है बट मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बहुत ईजी वे में हम समझा पाए आप लोगों को। देखो यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन एंड फिर वही वाला हम लोग पेस्ट कर देंगे जो अभी हम लोगों ने फोल्डर का नाम कॉपी करा था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो चलो इतना हमारा सेटअप हो गया है। मेरे पास ब्लैक बॉक्स एआई ओपन हो चुका है, चैट जीपीटी ओपन हो चुका है। ये हम लोग ब्लैक बॉक्स एआई पे आ गए हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा मैं क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन इसका नहीं है। तो ये सिंपल सा हमने प्रॉम्प्ट दिया, इस तरीके से आप देख लो, आप इस तरीके से लिख सकते हो एंड इसको हमने जस्ट सेंड कर देना है। सेम चीज विथ ब्लैक बॉक्स एआई और चैट जीपीटी एज वेल। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीजें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड अब देखो ये इसने क्या करा है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया है कि इस तरीके से फाइल्स और फोल्डर्स आपको बनानी है एंड प्लस में सारी चीजें और भी दे रहा है कैसे कैसे क्या करनी है। एंड सेम चीज यहाँ पे भी आएगा, लाइक ये देखो इसने भी फोल्डर स्ट्रक्चर दिया है, फिर सारी चीजों के कोड दे रहा है। अब हमें सिंपली करनी क्या है, इसके अनुसार से फोल्डर बना लेनी है। ये हम लोग जैसे ही बैक आते हैं तो ई कॉमर्स वेब ऐप का हमारा फोल्डर है, कहाँ पे बनाना है हमने बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पे दो फोल्डर्स बनाया है हमने, चैट जीपीटी, ब्लैक बॉक्स एआई। पहले क्या करते हैं कि ब्लैक बॉक्स एआई का हम लोग सारी चीजें करते हैं। लाइक यहाँ देखो ब्लैक बॉक्स एआई पे आते हैं हम लोग। ये इसने फोल्डर स्ट्रक्चर दिया है। इसका एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, अपन इसको एक बार एक करके हम लोग क्रिएट नहीं करने वाले हैं। सो दैट्स इसे हम लोग कॉपी करेंगे चैट जीपीटी पे आके एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक मिनट, हाँ यहाँ पे इसको करना है पेस्ट एंड इसको कहनी है क्रिएट अ बैट फाइल टू क्रिएट दिस फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना हमें लिखना है एंड देखो एक बैट प्रोग्राम देगा। देखो प्रोग्राम इस तरीके से होने वाला है। इसको अपन करेंगे कॉपी। जैसे ये कंप्लीट कर लेता है, देखो ये कंप्लीट कर लिया, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे हमें एक न्यू फाइल बनानी है, याद से फाइल बनानी है, ठीक है। इसका हम लोग नाम ऐसे ही कुछ भी रख दो आप एंड लास्ट में हमें बैट लगानी है। एक्सटेंशन क्या लगाना है देख लो आप, .bat एंड इसको आप करेंगे ओपन इन नोटपैड। इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट सेव एंड जैसे ही इसको अब हम लोग रन करेंगे हमारी सारी फोल्डर फाइल सारी चीजें बन के रेडी हो जाएंगी। देखो बन गई, ठीक है। एंड अब हम लोग इसको कर लेंगे डिलीट। ये तो फिर अभी डिलीट नहीं करते हैं क्योंकि ये हम लोग को चाहिए इसमें भी चैट जीपीटी वाले फोल्डर में, तो यहाँ हम लोग पेस्ट कर लेते हैं बट उसका कोड डिफरेंट होगा सिर्फ। अब ब्लैक बॉक्स एआई में आ जाते हैं। ये जो हमारा इसके अंदर का सारा फाइल्स हैं और फोल्डर्स है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। लाइक ये सारी चीज़ें हमें बाहर चाहिए। अब देखो ये फोल्डर हमारा पूरा बन चुका है एंड अब हम लोग करेंगे क्या कि एक ऐसा करते हैं, यहाँ पे आओ।
यहाँ पे आने के बाद इसको हम लोग VS कोड में ओपन कर लेते हैं ये पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर को, क्योंकि हमारा पेस्ट करना आसान हो जाएगा थोड़ा। अब ये जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे तो ब्लैक बॉक्स ये है कि ये सारी चीज़ें खुल गई हैं। अब सबसे पहले इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सारी जो कोड है, लाइक डेटाबेस का जो कोड है इसको कॉपी करेंगे एंड अपन डेटाबेस में आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। एंड ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है, थोड़ा लेंदी है बट सिंपल है। कॉन्फिग में आके डेटाबेस डॉट PHP में अपन पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखो कॉन्फिग में आके डेटाबेस डॉट PHP पे अंदर पेस्ट कर दिया हमने। इंक्लूड्स के अंदर आके फंक्शंस डॉट PHP, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या ना, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ये कि कोड्स को हम लोग ये कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, देन हम लोग चलेंगे चैट GPT में, फिर कंपैरिजन करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन लास्ट तक जरूर से देखना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो डेटाबेस डॉट SQL में यहाँ पे देख सकते हो ये है, और इसका नाम रखा है इसने e-commerce DB। यहाँ पे हम लोग रखते हैं लाइक ब्लैक बॉक्स है ना, तो यहाँ पे बॉक्स DB e-commerce ऐसे करके हम लोगों ने नाम रखा है, ठीक है। एंड इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ पे देखो एक कॉन्फिग नाम का फोल्डर होगा डेटाबेस, यहाँ पे भी हम लोग ये सेम कॉपी कर देते पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। एंड अब हम अपने यहाँ पे क्या करेंगे कि ये डेटाबेस को अपलोड करेंगे। तो ये जो हमने ओपन करवाया था आपको, ये नहीं, ये PHP माई एडमिन, यहाँ पे आके न्यू, जो न्यू दिख रहा है ना, ये न्यू पे क्लिक करना है। डेटाबेस का नाम अपन ये रखेंगे, क्रिएट करेंगे, एंड देन ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, इम्पोर्ट, ध्यान से इम्पोर्ट हमें करनी है। इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये जो है हमारा लाइक यहाँ पे अगर कॉपी पाथ हो जाता है तो अपन चेक कर लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे इसको आप हटाओ, ये हमारा खुल गया। एंड यहाँ से देखो ये वाले हमें अपलोड कर देनी है, एंड इसके बाद इम्पोर्ट। जैसे ही ग्रीन हो गया आप समझो कि सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं आपकी, यहाँ देख सकते हो आप, क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड अब हम लोग चलते हैं, लिंक अच्छे से चेक कर लेनी होगी। एंड ये देखो अब कुछ एरर्स आ रहे हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं, ये भी कैसे सॉल्व होगा ये अभी हम लोग चेक, चलो ऐसा करते हैं ना, ये अपन खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी करते हैं एंड सेम ब्लैक बॉक्स AI पे अपन जाके इसको पेस्ट करते हैं कि ये एरर हमारा आ रहा है, इसको तुम देखो कि किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। फिक्स फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसने कहा है कि ऐसे आप इस तरीके से करो, ठीक है। एंड ये जो है हमारा फंक्शंस डॉट PHP का कोड इसने फिर से दिया है, एंड इसको हम लोग फिर से करते क्या है कि पेस्ट कर देते हैं। लाइक देखो यहाँ पे हम लोग आएंगे कॉन्फिग इंक्लूड में फंक्शंस डॉट PHP को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं कि क्या ये रन कर रहा है या सो ये अच्छे से अब रन कर गया है। वेलकम टू ई शॉप, एंड ये आ गया होम, ये आ गया प्रोडक्ट, ये आ गया कार्ट, ये आ गया लॉगिन, ठीक है। अब एक चीज़ और करते हैं, लॉगिन वाला फीचर भी हम लोग इसमें फिट कर देते हैं। लाइक लॉगिन होगा कैसे, लॉगिन के लिए हमारे पास एक इसने SQL का कोड दिया था इसने कुछ, सो उसको हम लोग करेंगे क्या कि PHP माई एडमिन में आना है, फिर यहाँ पे आने के बाद आपको यूजर्स में आने हैं। यूजर्स में आने के बाद ये जो हमारा है ना SQL करके, हाँ ये रहा SQL, यहाँ पे करनी है पेस्ट, इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम ईमेल करके, ये सारी चीजें बता रहा है इसने, ठीक है। अब इसको हम लोग जैसे ही यहाँ पे करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे, एक डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है, ये देखो इस तरीके से। अब पासवर्ड इसका क्या रखा है इसने, क्या यहाँ पे बताया नहीं, तो पासवर्ड हमें चेक करनी पड़ेगी। लाइक पासवर्ड के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, इसको फिर से एडिट करेंगे। अरे यहाँ पे जो पासवर्ड है इसको 1 2 3 4 5 6 करेंगे, एंड सबसे नीचे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पासवर्ड हैश, यहाँ पे इसको गो कर देना है। एंड अब हम लोग आते हैं लॉगिन में, एंड जो हमारा ये है, एंड पासवर्ड हमारा था 6 तक, लॉगिन, ये देखो लॉगिन हो गया। यहाँ पे जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो ये एडमिन में लॉगिन हो चुका है। एडमिन में आते हैं तो ये हमारे पास सारी चीज़ें दिख रही हैं, मैनेज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा और बढ़िया कराया जा सकता है। जैसे अब क्या है ना कि ये हमारा बेसिक बन गया, इसको हम लोग और धीरे 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 पेज बाय पेज कोड्स को इंक्लूड करके और भी एडवांस बना सकते हैं। तो ये अभी हमारा बन गया ब्लैक बॉक्स AI का। अब जो हमारा है, अब हम लोग चलते हैं चैट GPT का कोड में, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ आते हैं, इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं कुछ देर के लिए। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर इसने दिया था, ये देखो जब तो ऊपर आते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर दिया था इसने, इसको क्रिएट करने के लिए ये देते हैं क्रिएट बैट
इसको बहुत सिंपल सा हमने प्रॉम्प्ट दिया है, देखो ये दिया हमारा, क्या इतना ही था ना, हाँ सक्सेस डॉट php, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड देन अपन इसके अंदर आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। एंड अब इसको रन करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देखो ई कॉमर्स सारी चीज़ आ गई। इसको करते हैं हम लोग बाहर पेस्ट एंड ये जो है हमारा, और ये इसको कर देते हैं डिलीट। लाइक ये देखो हमारा पूरा बन गया। एंड अब हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी में एंड यहाँ से देखो डेटाबेस का एसक्यूएल ये रहा। अपन आएंगे एंड इसने या डेटाबेस क्रिएट नहीं करा है, अपन डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे इसमें। यहाँ पे आने के बाद इसमें करते क्या है, डेटा बेस डॉट एसक्यूएल नाम का एक फाइल क्लियर कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। अब आते हैं नेक्स्ट config db डॉट php। तो यहाँ से आते हैं हम लोग config db डॉट php, पेस्ट हो गया। सो नाउ ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर हम लोग इसको करते हैं यहाँ पे कॉपी पाथ एंड देन हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हमें लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग ये पेस्ट करेंगे, ये हमारा ऐसे आ गया, फिर चैट जीपीटी आ गया एंड देन इसको करते हैं ये क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेटाबेस का इशू बता रहा है, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इसका तो हमारा अलग से क्रिएट ही था। एंड इसमें देखो सबसे पहले db.php में आओ और यहाँ पे देखो कि हमारा ई कॉमर्स एंड अंडरस्कोर चैट जीपीटी ऐसे नाम देंगे इसका, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसका नाम दिया, सेव कर दिया। एंड यहाँ पे आते हैं क्रिएट, हम लोग करते हैं न्यू डेटाबेस। न्यू में जाएंगे, डेटाबेस का नाम डालेंगे, क्रिएट करेंगे। ये हमारा क्रिएशन हो गया है, ये हमारा हो गया। इसको इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन हम लोग इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के अंदर ये रहा हमारा डेटाबेस डॉट एसक्यूएल, इसको हम लोग करेंगे डन, ये बन गया। एंड अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो राइट, ये तो एग्जीक्यूट हो रहा है बट प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहे हैं यार। हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट्स ऐड करवाते हैं इससे, ऐड प्रोडक्ट्स एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल का हम लोगों ने प्रोग्राम मांगा है कि प्रोडक्ट ऐड करने का। तो ये देखो कुछ देगा, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे देखो ई कॉमर्स चैट जीपीटी पे आते हैं, एसक्यूएल में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके इसको गो कर देंगे। एंड क्या इशू दे रहा है, क्या इशू दे रहा है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं है। तो हम लोग का ये डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट में नहीं है, देखो। तो इसको करते क्या है ना कि ये हमें ऐड करनी पड़ेगी। लाइक अच्छा ऐसा करते हैं ना, ड्रॉप टेबल एंड प्रोडक्ट्स, इसको करेंगे कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर करने के बाद देखो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग न्यू पे जाते हैं और न्यू पे इवन एसक्यूएल में ही जाते हैं, वो तो हमारा कोड लिख रखा है इसने चैट जीपीटी ने। ये देखो इसको कॉपी करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट एंड देन गो, ये हमारा बन गया। फिर से एसक्यूएल में जाएंगे एंड यहाँ पे ये अब कॉपी करेंगे, इसको करेंगे अब पेस्ट एंड गो। अब आते हैं यहाँ, क्या हमारे पास प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, फैंटास्टिक गाइस, प्रोडक्ट्स हमारे पास शो हो रहे हैं। इमेजेस का कोई इशू नहीं, इमेजेस हम लोग फर्दर आगे भी कभी भी ऐड करवा सकते हैं इसमें, या फिर हम लोग अपलोड का फीचर इसमें ऐड करोगे आप तो उसमें से आप इमेज अपलोड कर लोगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट, ठीक है, ऐड टू कार्ट में आ गई 38,999, क्या इतना ही है, सही है। एक इसको भी ऐड करते हैं तो 38 और एक ये दो ऐड हो गए हैं। चेकआउट पेज पे जाते हैं, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, कंटिन्यू शॉपिंग, फिर से मतलब कि ये भी बहुत ही अच्छा बना है। एंड ये जो है हमारा, अब इसको करते क्या है ना, ऐसे कर लेते हैं कंपैरिजन के लिए। तो यूआई पे मत जाना, अभी अभी यूआई पे मत जाना, हम लोग सिर्फ फीचर्स देखने वाले हैं। तो देखो ये हमारा होम पेज है, ब्लैक बॉक्स आएगा लेफ्ट साइड में, होम हो गया। प्रोडक्ट पे जाते हैं तो प्रोडक्ट आ गया, क्या ऐड टू कार्ट फीचर या वर्क कर रहा है। कार्ट में जाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है गाइस, इट इज फैंटास्टिक। चैट जीपीटी में इतना अच्छा नहीं बनाया है जितना अच्छा कि ब्लैक बॉक्स एआई का इंटरफेस लग रहा है हमें। एंड प्लस में प्रोसीड टू चेक पे करते हैं, एड्रेस कुछ हमने डाला, कुछ नंबर डाले, प्लेस ऑर्डर, ओके ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस्ड हो गया, लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा रहा गाइज। तो इस वीडियो में कंक्लूजन ये निकला कि ब्लैक बॉक्स एक हेल्प से हम लोग फ्रंट एंड एंड बैक एंड के साथ, डेटाबेस के साथ बहुत ही अच्छा एक लेवल का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो जरूर हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होगी कि कैसे कैसे हमें एआई के साथ में वर्क करना है, ठीक है। एंड इसमें हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स एआई प्लस में
चैट जीपीटी दोनों को कंपैरिजन किया है, ब्लैक बॉक्स से रिजल्ट बहुत ही फंटास्टिक निकला है। आप यूआई में ही देख सकते हो, फीचर्स वाइज भी देख सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होना चाहिए ये आप लोग डिसाइड करोगे। तो नीचे जाओ जल्दी से कमेंट में अपना अगले वीडियो का टाइटल आइडियाज़ मेंशन कर दो, अपन उस पर ज़रूर से वीडियो बनाएंगे एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर से बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।